नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। कृषि सामाजिक वानिकी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने के लायक हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सिल्वीकल्चर पर डिस्कस किया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम हमारे आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक वानिकी के पितामह या प्रणेता हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वन वैज्ञानिक वेस्टोबी, दूसरा है कृषि वैज्ञानिक विटेल्सी, तीसरा है जलवायु वैज्ञानिक कोपेन, चौथा है अरिस्टोफेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वन वैज्ञानिक वेस्टोबी, है ना। तो वन वैज्ञानिक वेस्टोबी का नाम आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीके से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सामाजिक वानिकी शब्दावली का सूत्रपात कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक वानिकी शब्दावली का सूत्रपात भारत में कब हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला में 1967, दूसरा 1968, तीसरा 1976 और चौथा है 1986। तो दोस्तों इस शब्दावली का सूत्रपात सर्वप्रथम भारत में 1976 में हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 1976 को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों सही आंसर है 3। और ये कौन से 3 वर्ग हैं उसके बारे में भी हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है हमको कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अब इनमें क्या शामिल है? हमको ऑप्शन में दिया गया है शहरी वानिकी शामिल है क्या, ग्रामीण वानिकी शामिल है क्या, कि फार्म वानिकी शामिल है। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन से हमको चूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में 1, दूसरे में 1, 2, तीसरे में 1, 2, 3 एंड चौथे में 1, 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 1, 2, 3, यानी कि इन तीनों को आप याद रख लीजिए। जो 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है वो यही है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पहला शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी, तीसरा फार्म वानिकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जो आगे के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पास हैं, 1948, 1951, 1952, 1957। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1948। 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ईयर याद रखने हैं, जैसे इससे पहले हमने 1976 को याद रखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वानिकी के अंतर्गत जब फूल संबद्ध वृक्षों में वृद्धि के उद्देश्य हेतु प्रयास किए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? जो फूल होते हैं उनके लिए जो वृद्धि और प्रयास किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या वो सामाजिक वानिकी कहलाता है, शहरी वानिकी, फार्म वानिकी या मनोरंजन वानिकी? तो दोस्तों ये मनोरंजन वानिकी के अंतर्गत आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब आपको नॉर्मली इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कोई ना कोई फॉर्म या सामाजिक वानिकी को टिक कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वानिकी के अंतर्गत फॉर्म के समांतर व भीतर प्लांटेशन का कार्य किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है सामुदायिक वानिकी, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है फॉर्म वानिकी और चौथा है गृह उद्यान। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्लियर हमको समझ आ रहा है, वानिकी करना है वो फॉर्म के अंतर्गत ही करना है और प्लांटेशन ही करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉर्म वानिकी। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो गृह विज्ञान कृषि वानिकी व्यवस्था लागू होती है वो किन क्षेत्रों में लागू की जा सकती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। उच्च भूमियों में, दूसरा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या चौथा है अर्ध शुष्क निम्न भूमि क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये गृह उद्यान में घर के अंदर ही हम जो है कृषि वानिकी को व्यवस्था को लागू करते हैं, जहाँ पर आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं। तो चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विधि सस्यन कैले क्रॉपिंग को अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला तो इसे बाढ़ पंक्ति अंतर फसली कहते हैं, दूसरा कास्ट पंक्तियाँ, तीसरा वुड लॉट्स और तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला ए, बाढ़ पंक्ति अंतर फसली, इस नाम से इसे पुकारा जाता है। तो इसे आप हेज रोज इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जान सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कृषि वानिकी परंपरागत स्वरूप क्या कहलाता है? कृषि वानिकी का जो परंपरागत स्वरूप है वह क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि, सामाजिक कृषि,
टोंगिया व्यवस्था या गृह उद्यान। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि वानिकी का जो पारंपरिक व्यवस्था है वह स्थानांतरित कृषि के नाम से जानी जाती है, जहाँ पास वृक्षों को ही काट कर वहीं पास खेती की जाती है ना। तो ये उसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिया गया है कि सबसे पहला ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना काल, दूसरा है 6वीं पंचवर्षीय योजना काल, तीसरा है 7वीं और चौथा है 8वीं। तो सही आंसर है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना काल, क्योंकि हमने देखा है 1976 में ही जैसे पिछला हमने पढ़ा, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार की कृषि वानिकी व्यवस्था में कृषिगत फसलों को द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो है सिल्वी पास्चर, दूसरा है सिल्वी एग्रीकल्चर और तीसरा है हॉर्टी सिल्वी पास्चर और चौथा है होम गार्डन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है होम गार्डन। इस व्यवस्था में ही कृषिगत फसलों को द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी प्रारूप को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पास हमको जो ऑप्शंस मिले हैं उसमें पहला सिल्वी पास्चर, दूसरा है सिल्वी एग्रीकल्चर और जो तीसरा ऑप्शन है हम यहाँ पास देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया हॉर्टी सिल्वी पास्चर और चौथा होम गार्डनिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है सिल्वी एग्रीकल्चर, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया गया है। तो इस प्रकार इसे भी याद रखिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी का सामान्य प्रारूप है। सामान्य प्रारूप कौन सा है अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो अप्लाई होता है? पहला है सिल्वी एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, दूसरा है सिल्वो पास्चरल सिस्टम, तीसरा है एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम और चौथा है अदर सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। इसे भी आप याद रखिए, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी का सामान्य प्रारूप है। इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वन महोत्सव संबंधित है। भारत का वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पास 4 ऑप्शन है, वन्य जीवों से, पौधारोपण से, वनोपज से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि ये सभी से संबंधित है, पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पौधारोपण से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आप अपनी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखिए कि गलती आपसे ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड कब अस्तित्व में आया? यानी कि बंजर भूमि के विकास के लिए भी जो बोर्ड बनाया गया है नेशनल लेवल पर, उनमें काम करने के लिए वो कब अस्तित्व में आया? पहला 1979, सेकंड 1978 और थर्ड 1977 और फोर्थ 1985। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 1985। 1985 को याद रखिएगा, इसी समय ये अस्तित्व में आया राष्ट्रीय बंजर विकास बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत में वृक्षारोपण वानिकी से संबद्ध कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर भी अपने को जो ऑप्शंस मिले हैं उसमें है पहला 1942, दूसरा है 1842 और तीसरा है 1947 और चौथा है 1847। दोस्तों तो आप याद रखिए, ये जब देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय से स्टार्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पास बनता है 1842। इसे भी आप याद रखिए कि वृक्षारोपण वानिकी से संबंधित कार्यक्रम का प्रारंभ 1842 में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण या शोर में कमी हेतु सहायक वृक्ष की प्रजातियां कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ पास हमको पहले ऑप्शन में दिया गया अर्ध सदाबहार वन, और जो अन्य ऑप्शन है उसके लिए उसमें ऑप्शन है पर्णपाती वन और दूसरा सदाबहार वन और चौथा है यहाँ पास उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, सदाबहार वन। यानी कि सदाबहार वन अगर आप लगाते हैं तो आप ध्वनि प्रदूषण या शोर में कमी हेतु सहायक ये हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अन्य नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।